हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्षत्राणियां युद्ध पर गए, अपने पिता, पति, भ्राता और पुत्र की प्रतीक्षा नहीं करती। हाँ, और यदि वो लौट कर आ जाएं, तो वे इसे ईश्वर की कृपा समझती हैं, और लौट कर ना आए तो वैसे ईश्वर की इच्छा मानती हैं। हे सुभद्रा, क्षत्रिय कुल में जिसका जन्म होता है वो वीर मरण की आशा करता है, इसलिए शोक मत करो। हे सुभद्रे, हे पांचाली, तुम अभिमन्यु के लिए शोक मत करो। उसे तो वीर गति प्राप्त हुई है। जो हर कोई योद्धा चाहता है, पर ये हर किसी योद्धा का सौभाग्य नहीं होता। हाँ सुभद्रे, हाँ द्रौपदी, क्षत्राणियां युद्ध पर गए, अपने पिता, पति, भ्राता और पुत्र की प्रतीक्षा नहीं करती। हाँ, और यदि वो लौट कर आ जाएं, तो वे इसे ईश्वर की कृपा समझती हैं, और लौट कर ना आए तो वैसे ईश्वर की इच्छा मानती हैं। हे सुभद्रा, क्षत्रिय कुल में जिसका जन्म होता है वो वीर मरण की आशा करता है, इसलिए शोक मत करो। शास्त्र धर्म का पालन करते हुए वीर अभिमन्यु को पुण्य लोक प्राप्त हुआ है। तप, ब्रह्मचर्य, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा साधु संत और तपस्वी जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तुम्हारे परम पुत्र परम वीर अभिमन्यु को वही मोक्ष प्राप्त हुआ है। फिर शोक क्यों? हम क्या करें पितामह? आखिर हम स्त्रियां हैं। अपने इस दिल को कितना ही कड़ा क्यों ना बना ले, परंतु ओम कभी पत्थर तो नहीं बन सकता। मैं मानता हूं, हर मां अपने पुत्र को जीवित देखना चाहती है, परंतु सोचो, यदि अपने प्राणों की रक्षा के लिए अभिमन्यु युद्ध भूमि से भाग जाता, तो क्या तुम दोनों प्रसन्न होती? नहीं ना, तुम दोनों यही सोचती कि अभिमन्यु हमारे कुल के माथे का कलंक है, पर नहीं, अभिमन्यु कुरुकुल के माथे का कलंक नहीं, तिलक है। ऐसा तिलक जो कुरुकुल के माथे की शोभा सदा बढ़ाता रहेगा। अभिमन्यु अमर हो गया है सुभद्रे, अमर हो गया है। वैसे भी मनुष्य मरने के बाद अपने संतान के रूप में जीवित रहता है, और अभिमन्यु की निशानी उसकी पत्नी के पेट में पल रही है। वही अभिमन्यु के नए जीवन का प्रमाण है। फिर भी तुम दोनों इतनी शोकाकुल क्यों हो? सुभद्रे, द्रौपदी, तुम्हें नहीं पता, मुझे पहले से ही पता था कि अभिमन्यु की आयु बहुत छोटी होगी।
अर्थात? अभिमन्यु के जन्म पर ही कुरुकुल के राज ज्योतिषी ने मुझे अभिमन्यु के बारे में बता दिया था। इसलिए शोक करना छोड़ दो। जो हुआ उसे भूल जाओ। परंतु पितामह, हमें तो कल की चिंता भी खाई जा रही है। पार्थ अर्जुन ने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया है। जानता हूं, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति अवश्य करेगा। वो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, और सबसे बढ़कर ये कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी है और उनका मित्र भी। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा उसके लिए सुरक्षा कवच बनेगी। इसलिए श्रद्धा रखो। कल अर्जुन को युद्ध में कुछ नहीं होगा, जीत उसी की होगी। पितामह, आपकी बातों से हमारा दिल हल्का हो गया। अब हमें आज्ञा दीजिए पितामह। सौभाग्यवती भावा, हे वासुदेव, आपने जो कार्य मुझे सौंपा था मैंने पूरा किया। आगे आप ही को सब कुछ संभालना है।